लगेगी आग तो आएंगे और भी गर्जिद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। आज एक वकील के गिरबान पे हाथ नहीं डाला गया बल्कि आईने पाकिस्तान पे हाथ डाला गया है। काले कोर्ट को इस हकीकत का बेहतर अदराक होगा कि गैर कानूनी तौर पर अदालत के बाहर से एक वकील के अगवा के क्या माने हैं। आज अगर लाहौर बार खसूसन जबकि मुल्क भर में मौजूद वकालत तंजीमें अमूमन इस गुंडागर्दी पर अपना रद्दमल नहीं देंगी तो इस गुंडागर्दी को दावत आम मिल जाएगी कि पुलिस अदालतों के बाहर से कस्टोडियन ऑफ द कोर्ट्स को यूं नहीं घसीटते हुए लेकर चले बनेंगे। प्रैक्टिशनर्स ऑफ कोर्ट्स के गिरबान यूं ही सरे बाजार पटते रहेंगे। इस गुंडागर्दी को रोकना होगा। ये काले कोर्ट पे हमला है, ये आईने पाकिस्तान पे हमला है। लाहौर से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी ने आज वाज़ेह कर दिया है कि कंपनी पंजाब पे किसी सूरत कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पंजाब का मुहर्रिक होना इन्हें हजम नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा तो हर सूरत इनके हाथों से निकल चुका है। सब जानते हैं कि वहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ का झंडा चलेगा। ताहम पंजाब को तहरीक इंसाफ के हाथ से छीनने की कोशिशें मुसलसल जारी है। बोखलाहट में हर बार अजीब इक़दाम ही किए गए हैं जो बैक फायर किए गए। इमरान खान को लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा भगाने के लिए उन पे पर्चों की बरमार कर दी गई। इस्लामाबाद में चक्कर लगवाए गए, पहले बनीगाला और फिर जमान पार्क पे दावे बोले गए। ताहम इमरान खान ने पंजाब उनके हाथ में देने से इनकार कर दिया और बलाहिर यही से गिरफ्तार हुए। परवीज इलाही के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तहरीक इस्तेकाम पार्टी का वजूद और नून लीग को पंजाब में मोहसिन नकवी की सरबराही में मजबूत करने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकामी से दो चार हुई। हकीकत यही है कि पंजाबी वाज़ेह तौर पर उनके हाथ से निकल चुका है। नून लीग और इस्तेकाम का गुट जोड़ एक शिकस्त खुर्दा इत्तेहाद है जो बल्ले के सामने टिक नहीं पाएगा। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी या पंजाब में इत्तेहादी मुहिम पे रियासती जबर के हथकंडे अब पंजाब को वापस नून लीग की झूली में नहीं डाल सकते। पंजाब में बदतरीन धांधली भी इस बार काम नहीं आती। आप पंजाब की गलियों, चौराहों, चौकों और मोहल्लों में निकले, गाँव से लेकर शहर तक हर जगह आपको इमरान खान के नजरिए की मजबूती मिलेगी। जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लो, चाहो तो हर घर के बाहर एक बावर्दी सिपाही खड़ा कर दो, लेकिन जमीनी हकायक चीख चीख कर बता रहेगा कि पंजाब कप्तान का था, कप्तान का है और कप्तान का रहेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की सीनियर नायब सदर एसओपी शेर अफजल मरवत एलएचसी के बाहर वर्दी वाले एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। पार्टी ने अपने एक साबिका ट्विटर सोशल मीडिया पर अकाउंट पर कहा, अदालत में डांट डांट काम करके नुमाइंदे ने मरवत को पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लेते देखा। पीटीआई की जानिब से एक्स पर शेयर की गई मरवत की गिरफ्तारी की फुटेज में देखा गया है कि पुलिस एहलकार इन्हें कॉलर से घसीट रहे हैं जबकि कई वकाला ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पीटीआई ने अगवा को बिल्कुल शर्मनाक करार दिया और कहा कि ये इक्तिदार में रहने वालों की नजर में अदालतों के एहतराम की नुमाइंदगी करता है। पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट के जजों पर भी जोर दिया कि वो मरवत की बहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाए। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ इस तरह के इकदाम से मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात मुतासिर होंगे। ये वाज़ेह नहीं कि मरवत को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बताया गया था कि इन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत हिरासत में लिया गया था। एमपीओ का सेक्शन 3 कहता है, हुकूमत अगर मुतमईन है कि किसी भी शख्स को अवामी तहफ़्फ़ुज़ या अमन आमा की बहाली के लिए किसी भी तरह के काम करने से रोकने के लिए तहरीरी हुक्म के जरिए इसकी गिरफ्तारी और नजरबंदी का हुक्म दे सकती है। मरवत को गुज़िश्ता माह पीटीआई का एसओपी मुकर्रर किया गया था। वो एक तवील अरसे तक पीटीआई के कारकुन रहे, लेकिन वो तभी सुर्खियों में आए जब 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी खुद को बहरान में मुब्तला पाया, जिसकी वजह से उसकी अहम क़यादत को इमरान खान से अलीदगी इख्तियार करना पड़ी या फिर जेर जमीन चली गई। गर्मी से बचने के लिए उसे पार्टी के निचले दर्जे के रहनुमाओं को सफों में उठने और कलीदी ओहदों पर फायज होने का मौका मिला। मरवत अपने खिलाफ ज्यादातर मुकदमात में पीटीआई सरबराह की नुमाइंदगी करने के बाद इमरान खान के करीब भी हो गए। मरवत ने तोशाहाना केस में पीटीआई सरबराह की नुमाइंदगी की, जहाँ अदालत ने साबिक वजीर आजम को 3 साल की कैद की सजा सुनाई। पीटीआई के बानी से उनकी कुर्बत सिर्फ उस वक्त बढ़ी जब उन्होंने तोशाहाना के मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ तनकीद शुरू की और बाद में इन्हें पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते मरवत ने पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जिला लुएरदेर के इलाके गुलाबाद के करीब इन्हें अगवा करने की कोशिश की। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने कैबी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो सूबे में अपनी पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत के बाद हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज किए गए 4 मुकदमात में अगले अहकामात तक मरवत को गिरफ्तार न करे। अक्टूबर में डेरा इस्माइल में मरवत के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये केस मरवत के अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की गई एक वीडियो के गिर्द घूमता है, जहां उसने अफरा तफरी फैलाने के लिए अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की मुबैना कोशिश की थी। पार्टी के सीनियर नायब सदर मरवत वकला कन्वेंशन में शिरकत के बाद हाई कोर्ट से जा रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी ने इन्हें हिरासत में ले लिया। इत्तलाआत के मुताबिक इसे मजिंग थाने ले जाया जा रहा है।
पिछले हफ्ते PTI रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि KP पुलिस ने बाजौड़ में पार्टी कन्वेंशन के लिए चकदरा के करीब गुलाबाद जाते हुए अगवा की कोशिश की। मरवत ने दावा किया कि पुलिस ने इसे अगवा करने की भरपूर कोशिश की। जब वो गुलाबाद में दाखिल हो रहा था, तकरीबन 300 भारी हथियारों से लैस अफसरान इस वाक़ये में मुबैना तौर पर मुलव्विस थे। PTI के शेर अफजल मरवत और दीगर के खिलाफ दफे 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम वहाँ मौजूद कारकुनों के हंगामा आराई के बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया और इन्हें इलाका छोड़ने की हिदायत की। यह पेश तरफ 3 दिसंबर को सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर मरवत और PTI के कारकुनों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के इंदराज के बाद सामने आई। हुकाम ने PTI के 21 मुकामी रहनुमा और दीगर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर फर्द जुर्म आयद की। मरवत ने इससे कबल 2 मकामात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की थी। अक्टूबर में उनके खिलाफ KP में सोशल मीडिया के जरिए अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। शेर अफजल मरवत नहीं, एक वकील का गिरबान पकड़कर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये रिवायत कायम हुई तो कल बाकी वकला की बारी होगी। सिर्फ PTI नहीं, ये शेर अफजल मरवत नहीं, एक वकील का गिरबान पकड़कर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है।